अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी. The word is how to solve a biological problem. Solving a biological problem is basically topic of our chapter. And today we are discussing that what is biological problem and how we can solve it by using a biological method. So this lecture is very informative for you because there are many new things in this lecture. So let's start our lecture properly. Chapter number 2, Biology class 9th. And today we are discussing our chapter number 2, Start Solving a Biological Problem. So what is biological problem और इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक ऑफ लेक्चर, आज के जो हमारे टॉपिक ऑफ लेक्चर होगा वो होगा हमारे पास व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट. First of all, we must know that what is biological problem. The second step is that how we could solve it. Okay, dear students. So let's start our lecture properly. The first one is that what is biological problem. The main question. A biological problem is a question. Biological problem हमारे पास क्या होता है, कोई क्वेश्चन होता है, is related to living organism, जो कि हमारे पास living organisms के relate कर रहा होता है. That is either asked by someone or comes in biology, biologist minds by self. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कि हमारे पास लाइफ के मुतल्लिक हो, क्योंकि बायो का मतलब हर जगह पे आपको सिर्फ लाइफ ही नजर आएगा. सो इसलिए हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लाइफ के मुतल्लिक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं. अब इन प्रॉब्लम्स की नोयत डिफरेंट हो सकती है डियर स्टूडेंट. बाय द वे ये कभी कभी हमारे पास इन अ फॉर्म ऑफ डिजीज कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है. बाय द वे कभी कभी ये हमारे पास एज अ वायरस कोई क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आ सकता है, या बाय द वे कभी किसी वैक्सीन की सूरत के अंदर ये हमारे पास कोई क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आ सकता है. सो इन तरीकों को, इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ये प्रॉब्लम्स है सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो एक इंसानी लाइफ के अंदर आती हैं. इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या यूज किया जाता है जी, हमारे पास biological method. How we can solve it? It can be solved by using a scientific method. एक scientific method है जिसे हम क्या कहते हैं, biological method कहते हैं. उस method के थ्रू हम चल के इन problems को solve कर सकते हैं. The scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method. सिंपली डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है. एक ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. इट कंप्राइजेस द स्टेप अ बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. देयर आर सेवरल स्टेप्स डियर स्टूडेंट, देयर आर ऑलमोस्ट 7 स्टेप्स in the biological method to solve a biological problem. So let's start. First of all, we must know that what is the role of biological method in history. हिस्ट्री के अंदर हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड का क्या रोल रहा है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे आगे मजीद. Biological method has played an important part in the scientific research for almost 500 years ago. 500 साल पहले से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और बायोलॉजिकल मेथड ने आपस में कंपैरिजन किया. फ्रॉम गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट 1950 टू करंट रिसर्च, आजकल की रिसर्च तक, द बायोलॉजिकल मेथड हैज कंट्रीब्यूटेड टू एडवांस इन मेडिसिन. हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड जो है इसकी वजह से हम मेडिसिन में बहुत आगे जाए हैं, इकोलॉजी के अंदर हम बहुत आगे गए हैं, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा के अंदर. बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर द पब्लिक यूज. हमारे पास जो पब्लिक यूज आता है, फॉर एग्जांपल आप कोई मेडिसिन लेते हैं, उस डब्बे के अंदर सिरप के साथ या कोई टैबलेट्स के साथ आपको एक पर्ची मिलती है जिसके ऊपर लिखा गया होता है इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल है, ये कहाँ कहाँ पे बनी है और इसको मैन्युफैक्चर किस तरह से किया गया और इसका बेसिकली पर्पस क्या है. तो इस तरह से किसी बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, यूजफुल सर्विसेज, किसी भी पब्लिक को जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको हम जो डाटा देते हैं उसके अंदर भी हमें ये हेल्पफुल होता है. Steps of biological method. Steps of biological method. First one is recognition of biological problem. First of all, we must recognize that what is the problem. Okay, if we can't recognize any problem, so we can't take next step to solve this problem. First of all, we must recognize a biological problem. Second step, we should make observations. हम उस चीज को देखेंगे तो हम उससे अपनी observations बनाएंगे. Third one is hypothesis formulation. This is a very important step in solving a biological problem, that hypothesis formulation.
Fourth one is deduction, fifth one is experimentation, sixth one is summarization of results, and seventh one is the reporting of the results. These all steps include in solving a biological problem through a biological method. Okay, dear students, this is an important short question that you write the steps of biological method, so you must write these 7 steps names there. Okay, so let's move next. First one is recognition of biological problem. अब हम देखेंगे कि एक एक को हम लेके आगे चलेंगे कि किस तरह से एक एक की डिस्क्रिप्शन और उसके अंदर बेसिकली बात होती क्या है. रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. जब उन्हें कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी तो तब भी वो हमारे पास इसके अंदर जाएंगे बायोलॉजिकल मेथड के अंदर. अदरवाइज वो पागल नहीं है कि अगर उन्हें कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ही ना हो तो वो बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दे. A biological problem is a question. कोई भी हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रहा हो. जैसा कि मैंने स्टार्ट के अंदर आपको डेफिनेशन के अंदर ही बता दिया था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज एनी प्रॉब्लम दैट रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो सेम लाइक दैट अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन, जो कोई पूछ सकता है, या बायोलॉजिस्ट के अपने माइंड के अंदर भी ये बात आ सकती है. Second step is the very important step, observation. That what are observation? Observation are made with the 5 senses. जो इंसान के 5 senses हैं हम उनके थ्रू observe कर सकते हैं. For the senses of vision, hearing, smell, taste and touch. इन 5 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी observation डन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई मसला है आपको, वो यहाँ तो आंख से नजर आ रहा होगा वो मसला. अगर फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का टेस्ट खराब है, वो भी एक प्रॉब्लम है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, उसको टेस्ट करके आप उसे कर सकते हैं. कोई चीज खराब है, आप उसे टच करके महसूस कर सकते हैं कि हाँ आया इसके अंदर ये मसला हो रहा है, मुझे इसके अंदर ये मसला नजर आ रहा है. सो सेम लाइक दैट हम 5 जो हमारे विजन्स हैं उनकी मदद से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. Types, there are 2 types of observation. The first one is quantitative observation and the second one is qualitative observation. Here we have some important question for you. Have anybody have answered it? Why quantitative observation is more accurate and precise than the qualitative observation? अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं. अगर नहीं पता किसी को तो डोंट वरी, वी हैव अ आंसर. Quantitative observation are considered more accurate than qualitative ones because the former are invariable and measure can be recorded in the term of numbers. जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटी हमेशा से हमारे पास क्या होती है, कोई ना कोई रकम मौजूद होती है. फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉफिट लॉस वगैरह आपने डिस्क्राइब आप कर रहे हैं, तो आपके पास रिजल्ट आया है कि इस साल हमें 10% हमें इसका प्रॉफिट हुआ है और 20% हमें इस लॉस में हम गए हैं इसके अंदर. सो सेम लाइक दैट डियर स्टूडेंट, अब 10% 20% ये हमारे पास क्या था, हमारे पास कोई ना कोई क्वांटिटी थी. तो इस जरिए से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है ये हमारे पास मोर प्रिसाइज होती है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन. क्वालिटेटिव के अंदर सिर्फ हम क्वालिटी ही देखते हैं कि इस चीज की आया क्वालिटी कैसी है. फॉर एग्जांपल 2 दूधी आपको दूध देने के लिए आते हैं. एक दूधी जो होता है वो आपको बिल्कुल प्योर दूध दे के जाता है और दूसरा उसके अंदर पानी की मिलावट करके दे जाता है. यू सी एंड यू कैन चेक द क्वालिटी ऑफ अ मिल्क. यू कैन प्रिसाइज दैट दिस इज द क्वालिटी, दिस क्वालिटी इज गुड एंड दिस क्वालिटी इज नॉट गुड. So if you are going, this is not more precise observation. The precise observation is then when you goes to quantitative observation. Okay dear students, let's a very interesting and other topic is difference between qualitative and quantitative observation. Qualitative observation, the freezing point of water is colder than boiling point. अब ये हमारे पास एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है जी. जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है ये हमारे पास कोल्डर होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट. जाहिर सी बात है जो फ्रीज चीज होती है वो कोल्डर ही होती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट. अगर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो उसके अंदर आप देखेंगे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 सेल्सियस. Here you came a more informative thing that what is quantitative observation. Here you can check that more quantitative observation is more accurate as compared to qualitative ones. A liter of water is heavier than liter of ethanol. ये हमारे पास एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है. A liter of water weighs 1000 ग्राम. अब हमारे पास जाहिर सी बात है एक लीटर जो होता है पानी का उसका 1000 ग्राम वेट होता है एंड a liter of ethanol weighs 789 ग्राम. इसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि हमारे पास आया कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन किस तरह से मोर प्रिसाइज होती है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन.
एक बात तो मैं कहना आपको भूल ही गया, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो नेक्स्ट मूव्स टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर लेक्चर। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। Second one, what is biological method? Write its steps. What is observation? Why the qualitative or quantitative observation is more accurate and precise than the qualitative observation? Difference between qualitative and quantitative observations. Thank you so much, dear students. Hope so that you must like my video. So subscribe my channel for the more interesting videos and share it with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.